S9 करके एक कंपनी है। सॉरी, एक S9 करके एक कंपनी थी। उसने उसका क्या नाम से एल्गोरिदम क्रिएट किया था, जिस एल्गोरिदम को अभी हम लोग A9 के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो अमेजोन का हो गया। ठीक है, मैं आपको वो कंपनी का नाम बताता हूँ। कुछ तो था एस, या सर्च करके एक कंपनी का नाम था वो। उसने ये एल्गोरिदम क्रिएट किया था पहले। अमेजोन ने उसे अडाप्ट किया था, उस एल्गोरिदम को। जब शुरू में, जब कंपनी छोटी थी, उसके बाद जब कंपनी बड़ी हुई तो उसने खुद का एल्गोरिदम बनाया और उसे बोला गया A9 एल्गोरिदम। A9 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 9 चीजों पे बेस्ड है। ठीक है। पहली चीज, उसकी कीवर्ड रेलेवेंसी कितनी है। ठीक है, पहला पॉइंट ये होता है। असली चाबी जो होती है वो इसकी कीवर्ड रेलेवेंसी है। कीवर्ड रेलेवेंसी इस लाइक, आपका कहाँ कहाँ पे टाइटल पे यूज हुआ है, बुलेट पॉइंट्स पे यूज हुआ है क्या, जो कीवर्ड कस्टमर सर्च कर रहा है वो आपके प्रोडक्ट के साथ रेलेवेंट है या नहीं है। अगर रेलेवेंट होता है तो वो मैप कर लेता है अपने उसके अंदर। ठीक है, और उसको धीरे 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 जैसे जैसे क्लिक्स आते जाते हैं उसको मैप करके ऊपर लेके आते जाता है ऑर्गेनिकली। ठीक है, ऐसे आते हैं ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट पुश, उसके कीवर्ड रेलेवेंसी के बेसिस पे। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। आप लोग ये देखो, 7411 में एक ही ले लेते हैं अपन, इतने सारे नहीं ले रहे हैं। तो किसी भी एक एशियन का उठा लेता हूँ, मैं अपना ही उठाऊंगा। देखो इसी बहाने रिसर्च हो जाती है मेरी, टाइम नहीं मिलता करने का। फाइनली आने लगा। फाइनली ये बुक्स ही आता था यार, गुड प्लेनेट डालता था तो। एकदम नया है ना मेरा प्रोडक्ट, तो बढ़िया रहेगा। 327 कीवर्ड्स पे मैंने मैप कर दिया अपने कीवर्ड को, जिसमें से 109 जो है पेड है। अभी 327 कैसे हुआ? पहली बात, मैंने पूरे एल्गोरिदम में एक ही चीज भर दी, क्या? कीवर्ड्स। कैसे? टाइटल पे, बुलेट पॉइंट्स पे, रिव्यूज पे भी डलवा दिए मैंने वही सेम कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दिए मैंने, बैकएंड पे भी मैं वो उसी के ऐड चला रहा हूँ, तो वो मैप हो गए। और उसके बाद मैंने उन कीवर्ड्स को कम करते गया पीछे से पेड में, तो मेरे ऑर्गेनिकली ऊपर आ गए। दिखा आप लोग को कि मैंने ऑर्गेनिकली कितना मैप करके रखा हुआ हूँ, कौन कौन से कीवर्ड? मैं दिखाता हूँ। So अब what is this map? ऑर्गेनिकली, मैप मीन्स And like एल्गो graph that you have just एल्गोरिदम showed. मेमोरी, एल्गोरिदम मेमोरी। Okay. So there it was showing sponsored as violet and orange as यस, organic. So could यस, you just explain that once? How it यस, is? श्योर, या श्योर। सो जस्ट इमेजिन, एक बेबी है छोटा सा। ठीक है, मैंने पहले भी ये क्लास में पढ़ाया था। Hmm. वो इसको क्या बोलेगा? बेबी है, उसके सामने ये चीज अभी तक नहीं बोली गई है, उसको नहीं पता। राइट? अगर हम लोग इसको बोलेंगे ये पेन है, ठीक है,
तो उसके दिमाग में क्या फीड होगा? पेन। जब भी हम लोग पेन बोल के इसको उठाएंगे तो उसके दिमाग में क्या फीड होगा? पेन। राइट। तो एल्गोरिदम भी उसी तरीके से होता है। जब हम कोई प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो वो ब्लैंक होता है, बेबी की तरह होता है। कल आप लोगों ने देखा, मैंने जब एआई को कंट्रोल कर रहा था, प्रॉम्प्ट दे रहा था, तो मैंने उसको पहले बिहेवियर बोला, एक्ट एज अमेजोन एक्सपर्ट, है ना? तो इट मीन्स पहले तो हम लोग उसका बिहेवियर समझ रहे हैं। अभी अगर अमेजोन की बात करूं, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो उसके लिए वो बेबी वाला है सीन, और ब्लैंक है उसकी मेमोरी, उस प्रोडक्ट को लेके उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या है। ठीक है। तो वो सबसे पहले उन कीवर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, उसको उसके रेलेवेंट प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। राइट। तो जब वो रेलेवेंट प्रोडक्ट को ढूंढने की कोशिश करेगा तो वो क्या ढूंढेगा? कि कौन उसको क्या बोल रहा है। ठीक है। कोई आया, किचन डिग्रीजर सर्च किया, मेरा अगर प्रोडक्ट दिख गया तो वो क्लिक कर दिया। क्लिक किया मतलब, अच्छा यही है वो प्रोडक्ट, अच्छा इसको किचन डिग्रीजर भी कहते हैं। ऐसे करते 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 एल्गोरिदम अपने आप को अंदर उसकी मेमोरी स्ट्रांग करते जाता है। ठीक है। इसलिए शुरू में ऑटोमेटिक लगाना या ब्रॉड लगाने के लिए मैं मना करता हूँ, क्योंकि अगर कोई इरेलीवेंट कीवर्ड मैप हो गया तो कोई मतलब नहीं है उस पर। Got it, sir. तो अपने को वो चीज पे ध्यान देना है कि शुरू में ब्रॉड और ऑटोमेटिक मत लगाओ, पहले मैनुअल क्रिएट करके और कीवर्ड इन्फ्यूज करके लिस्टिंग्स को, एल्गोरिदम को ये बताओ कि ये प्रॉपर प्रोडक्ट ये है। एक बार एल्गोरिदम को समझ में आ जाए ना कि प्रोडक्ट ये है, उसके बाद आप ब्रॉड और ऑटोमेटिक पे जाओ। क्या? ठीक है। और अगर So how ब्रॉड पे जा to? रहे हो, Mm, हम्म, बोलो। no, no, continue, sir. तो ब्रॉड पे जा रहे हो तो आप हैंड टू हैंड उस चीज को चेक करो, पीछे से बैकएंड पे, कि कोई इरेलीवेंट कीवर्ड्स तो नहीं सर्च हो रहे ब्रॉड पे। अगर हो रहे हैं तो उसे नेगेटिव में डालना चालू करो, नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर। प्लीज रीता, कंटिन्यू। Okay. So how to read that graph below this one? विच वन? दिस वन? There was a uh, दिस वन? yeah, यस यस, मैं बता रहा हूँ, okay. सारे बता रहा Mm, हूँ। अब मेरे पास इसने बोल दिया कि 327 कीवर्ड ऑर्गेनिक है, 109 पेड है। कौन से पेड है, कौन से ऑर्गेनिक है? अगर ऑर्गेनिक है तो उसकी ऑर्गेनिकली पोजीशन कितनी है, ये भी मैटर करती है। ठीक है। अब मान लो कि अ, ये फैन है, एल्गोरिदम को पता लग गया कि ये फैन है। ठीक है। अब दूसरी चीज रिचार्जेबल फैन है। ठीक है। तीसरी चीज सी टाइप है और माइक्रो यूएसबी इसमें पॉइंट है। ठीक है। 8 आवर्स चलता है या लॉन्ग लास्टिंग वर्ड अगर मैं डाल दूं तो। ठीक है। ये फोल्डेबल है, मिनी फैन है, ऐसे कई सारे कीवर्ड्स निकल सकते हैं इसके। ठीक है। तो अपन ने डाल दिए, कस्टमर क्लिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है। अब जितने ज्यादा क्लिक्स आएंगे उस प्रोडक्ट पे, पर्टिकुलर कीवर्ड पे, उतना वो आगे पुश होते जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों को पहले कोई भी प्रोडक्ट को अगर प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने कल क्या किया था, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था कल? प्रोडक्ट 6 लोग सर्च थे करना। यहाँ पे, 5 लोग। product search, कॉम्पिटिटर lookout रिसर्च, है ना? testing, yeah, कॉम्पिटिटर से हम लोगों ने क्या निकाला? उनके the टॉप essence, कीवर्ड्स। yeah, एसेंस and हाँ, then the एसियंस के keyword बाद अपन ने इनके to टॉप that, कीवर्ड्स निकाले। अब yeah. उनको यस टॉप कीवर्ड्स मिल गए। अब हम लोगों को ये पता था कि कौन से कीवर्ड पे हमको मैप करवाना है। ठीक है। Mm, अब हम उन्हीं कीवर्ड्स को हम लोगों ने क्या किया कि लिस्टिंग के टेरिटोरी अंदर में। इन्फ्यूज कर दिया। mm, यस लिस्टिंग के अंदर हम लोग टाइटल बुलेट पॉइंट पे इन्फ्यूज कर दिए। अब एल्गोरिदम किसको रीड करेगा? पहले टाइटल बुलेट पॉइंट्स को। तो उसको क्या लगेगा, अच्छा ये प्रोडक्ट्स है ऑलरेडी। तो एल्गोरिदम को फास्ट कनेक्ट हो गया, क्योंकि हम mm, लोगों ने कुछ भी कचरा डाला नहीं है, इरेलीवेंट प्रोडक्ट डाला नहीं या कुछ इरेलीवेंट कीवर्ड डाला नहीं। हमने उसको सजाया भी इस तरीके से कि वो रीडेबल है। अब एल्गोरिदम नहीं बनाया था, एआई ने बनाया उस टाइटल वगैरह को कीवर्ड इन्फ्यूज करके, और एआई रीड कर रहा है।
ठीक है। तो पहला मैच तो यहाँ पे हो गया कि भाई हम टाइटल पे और बुलेट पॉइंट पे इन्फ्यूज करके कीवर्ड को, एल्गोरिदम को बता दिए कि ये कीवर्ड है भैया, ये हमारा प्रोडक्ट को ये कहते हैं, और ये चीजें इसके साथ कनेक्ट हो सकती है, जैसे चिमनी, गैस स्टोव, टाइल, सिंक। ये हो गया। दूसरी चीज, अब हम लोगों को ये करना है कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड थे नीचे, ये वाले, है ना, अब इन लॉन्ग टेल कीवर्ड में से हम लोगों ने टॉप कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, जो हम लोगों के प्रोडक्ट से रेलेवेंट है, उन कीवर्ड्स पे हम लोगों को कैंपेन स्टार्ट करना है। अब जिस कीवर्ड्स पे हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है, जैसे जेनरिक कीवर्ड्स होते हैं, किचन क्लीनर, किचन डिग्रीजर, अभी मैं प्रोडक्ट को के हिसाब से चल रहा हूँ, उस पे हम लोगों ने एक अलग कैंपेन बनाया। मैंने उसका नाम रख दिया रैंकिंग। ठीक है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे रैंक के नाम से मेरे कीवर्ड मिल जाएंगे जनरली। ये देखो, क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, एसपी, की फॉर कीवर्ड। ठीक है, प्रोडक्ट का कोड है, जेनरिक, फ्रेज लेवल पे मैंने लगाया, और रैंकिंग करने के लिए लगाया। ठीक है, तो मैंने ऐसे जेनरिक कीवर्ड्स लिए और उनको रैंक करने के लिए पुश कर दिया। तो जब मेरे पुश हुआ, मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक्स आए, तो मेरा सीटीआर बढ़ा, मेरा सीवीआर बढ़ा। तो एल्गोरिदम को क्या लगा, अच्छा ये लोग सर्च कर रहे हैं, उसको ये ऐड दिख रहा है, वो क्लिक कर रहे हैं उस पे, और फिर जाके खरीद भी रहे हैं। तो इट मीन्स ये प्रोडक्ट से ये कीवर्ड रेलेवेंट है। ठीक है, एक बेबी के तौर पे सोचो कि एल्गोरिदम क्या है, एक छोटा सा बेबी है जिसकी मेमोरी ब्लैंक है, और उस पे हम लोग जो फीड कर रहे हैं वो वही जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो ऑर्गेनिक है और उनकी पोजीशंस क्या है। हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये 1 से 2 दिन का पुराना डेटा होता है हीलियम 10 का, तो लाइव नहीं मिलता है। मतलब कभी अगर यहाँ पे 17 नंबर पोजीशन आ रही है तो समझ जाओ कि शायद 14 भी जा सकती है, शायद 20 भी जा सकती है। तो थोड़ा सा माइनर चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो भी डेटा, एपीआई जो है अमेजोन की, वो 4 घंटे में एक बार देती है। डेटा जो भेजती है वो 4 घंटे में एक बार भेजती है। तो डिपेंड करता है कि सामने वाली कंपनी ने कैसी एपीआई ले रखी है। एपीआई 1 घंटे की भी आती है उन लोगों के पास, एपीआई कुछ 10 मिनट्स या 15 मिनट की रिफ्रेश रेट पे भी आती है, और कुछ लोगों के पास 1 हफ्ते की भी आती है। डिपेंड करता है पैसा कितना दे रखा है अमेजोन को। अमेजोन अपनी एपीआई बेचता है, हम लोग भी लास्ट कंपनी में ले रखे थे एपीआई। The APIs. एपीआई एक तरीके का ब्रिज होता है जो कि ऑटोमेटिक होता है। आपको मैं अभी शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ। अम, मान लो मेरे को रिपोर्ट्स रेडी करनी है, ठीक है, amazon से डेली। अब लास्ट कंपनी में हमारे 18 अकाउंट थे, 5 बिलियन का टर्नओवर था, और मोर देन 60 मिलियन एसकेयूज करीबन थे हम लोग के पास। ठीक है, एंड 18 अकाउंट थे, और करीबन 15 ब्रांड थे। अलग अलग जगह पे एक ही ब्रांड 3-4 जगहों पे सेल हो रहा था, और उन अकाउंट्स पे भी 30 कंट्रीज थी, करीबन 25 से 30 कंट्रीज पे हम लोग काम कर रहे थे, एक एक अकाउंट, एक एक ब्रांड पे। तो हम लोग इतना सारा डेटा मैं कैसे कलेक्ट करता, मुश्किल है। और हम लोग को रियल टाइम पे देखना हो कि हमारी कौन से ब्रांड की कितनी सेल्स आई है, कौन कौन से अकाउंट में, मतलब नहीं है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, amazon को बोलते हैं कि भैया हम लोग तेरे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को तेरे अंदर की कोडिंग दे दे कि जिससे हम लोग तेरे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो वो क्या करता है, अंदर का डेटा देता नहीं है, वो एक क्लाउड पे डंप करते जाता है डेटा अपना, एक एक घंटे में। ठीक है, या एवरी मिनट पे अपना डेटा डंप करता है, और वहां से हम लोगों को उसकी एपीआई दे देता है, उसका मतलब सोर्स दे देता है कि आप अपने पासवर्ड से उस डेटा सर्वर पे आओ, डेटा लो और वापस चले जाओ। तो हम लोग वैसी कोडिंग किए थे,
कि उसकी एपीआई से डेटा एक्सट्रैक्ट करके उन कोडिंग्स को कंप्यूटर लैंग्वेज पे ह्यूमन लैंग्वेज पे कन्वर्ट करके उस डेटा को हम लोग विजिबल करते थे स्नोफ्लेक के अंदर। हम लोग के बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस बने हुए थे। हम लोग के पास 70% की टीम थी आईटी की, अंधेरी में, जो कि ये पूरा काम करती थी। उन एपीआईज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूरा डेटा एनालिटिक्स में कन्वर्ट करती थी। तो एपीआई वही है, एक तरीके का ब्रिज होता है जो कि कोडिंग होती है जहां से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे amazon का एपीआई मिला हुआ है हीलियम 10 जंगल स्काउट को, जहां से वो एक्सट्रैक्ट कर पाता है कि किसकी कितनी सेल्स आई, कौन से एसिन की, और कौन सा एसिन पे कौन कौन से कीवर्ड मैप्ड है। तो ये बहुत महंगी एपीआई है, इसलिए हीलियम 10 और जंगल स्काउट, कीपा, इन लोग इतना हाईली चार्ज करते हैं। आया समझ में रिदा, थोड़ा बहुत Yes, sir. एपीआई क्या होता है? Yeah. क्योंकि नहीं आएगा, अभी पूरा नहीं आएगा, बट Mm-hmm. थोड़ा सा I सर्च got an करना, idea. Mm-hmm. यूट्यूब पे सर्च करना, एपीआई समझ में आ जाएगी एपीआई Okay. क्या होती है। ये जो हीलियम 10 होगा इसका जो लेना होगा वो सब्सक्रिप्शन प्लान पे ही लेना पड़ेगा ना, प्लगइन। क्या? हीलियम 10 है जो आप यूज कर रहे हैं या फिर फ्यूचर पे जब हम लोग यूज करेंगे तो वो प्रीमियम लेना पड़ता है उसका, या फिर वो नॉर्मल प्लगइन रहता है? अरे वो आया ही नहीं है, ट्राई करेगा तो मैंने हटा ही दिया अप्रूवल वाला भाई, इसलिए बोल रहे हो ना। हाँ। हसन की बात कर रहे हो, मैं पढ़ लिया मैसेज। चार्ल्स, मैं नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन। सरफराज बोल रहा हूँ। अच्छा, सरफराज, सॉरी। नहीं, वो प्लगइन का पूछ रहा था। वो जो हीलियम 10 है वो जैसे हाँ आपने बताया कि वो लोग हाईली चार्ज करते हैं, मतलब ये क्या है, ये पेड रहता है या फिर नॉर्मल प्लगइन रहता है जिसमें? सरफराज, आपकी आवाज थोड़ा दूर से आ रही है तो मुझे क्लियरली साउंड नहीं हो रहा। एक्चुअली सर मेरा लैपटॉप का माइक्रोफोन लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, एक सेकंड में सरफराज एसी ये चालू कर रहा सरफराज हूँ। ये पूछ रहा है। हाँ अब। सॉरी, हाँ, सरफराज ये पूछ रहा है कि हीलियम इज इट पेड और पेड इज इट टूल है, पेड और नॉट, मतलब फ्री है क्या? अप्रोक्सीमेट, या डिपेंड करता है। ये 2700 2900 पर मंथ से चालू होता है, और इट कॉस्ट अराउंड 28 to 29,000 पर मंथ। डायमंड तक जाओगे तो 29,000 कॉस्ट करता है पर मंथ। तो अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये डायमंड प्लान है, 29,000 वाला। सही है। तो अपन चलते हैं अब इधर। एक सेकंड, ऑर्गेनिक पोजीशन क्यों नहीं शो हो रहा है यहाँ पे? हाँ, ये रहा। मैं फिल्टर लगा रहा हूँ। तो एक मिनिमल एक सवाल पूछते हैं। हाँ प्लीज। हाँ, ये जब हम लोग ये रिपोर्ट निकालते हैं ना सेरिब्रो का, तो हाँ जो एशियन से मैंने टॉप 10 निकाला, लेकिन कभी कभी हाँ, एशियन 9 एशियन नहीं देता हूँ, कभी कभी हमेशा 9 एशियन नहीं देता हूँ, तो 10वां एशियन हो जाता है। कोई टेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आपको कौन कौन से कीवर्ड के निकालने हैं वो मैटर करता है। कृपया गाडीतून उतरताना गाडीचे पायदान व फलकामधील अंतरावर लक्ष द्या. कृपया गाडी से एक टाइम था, उतरताना ये याद हो गाडीचे गया था मेरे को, मैं जब पायदान व ट्रेन में प्लॅटफॉर्म सफर कर रहा के था। अंतर पर ध्यान दें. Please mind the train the प्लीज माइंड द गैप बिटवीन फुटबोर्ड एंड प्लेटफॉर्म। नहीं, ट्रेन एंड फुटबोर्ड। तो यहाँ पे इसने 327 दिखा रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे पूरे कीवर्ड दिखा नहीं रहा है ऑर्गेनिक पे भी। यहाँ पे 327 दिखा रहा है ना ऑर्गेनिकली मैप, एक्सेल पे दिखा नहीं रहा है, एक्सेल पे कम ही दिखा रहा है। मैं फिल्टर हटा ये देता देखो, हूँ, इन कीवर्ड्स पे मेरी ये डार्क साइड कलेक्शन किचन स्प्रे
क्लीनर 500 ml सुटेबल फॉर किचन ऑल सरफेस गैस स्टोव चिमनी। पता नहीं कहाँ से आया है ये कीवर्ड। लगता है किसी ने कॉपी पेस्ट किया होगा किसी और जगह से, क्योंकि डार्क साइड मैंने नहीं लिखा है। तो इस कीवर्ड पे अगर मैं सर्च करूंगा ना अमेजोन पे, तो मेरे 15वां नंबर पे आ रहा है ऑर्गेनिकली पोजीशन। एक ये वूकी हार्ट स्टेन स्प्रे फॉर बाथरूम क्लीनर है, ये भी मेरा अच्छी रैंकिंग पे 35 नंबर पे। ये मेरे सारे कीवर्ड ऑर्गेनिक के हैं। ये देखो किचन क्लीनर, स्पेलिंग मिस्टेक, बट उस पर मेरा 56 रैंकिंग चल रही है। ये सारे मेरे ऑर्गेनिक है जो मैंने अभी ऑर्गेनिकली विन किए। तो इस तरीके से हम लोग कीवर्ड्स निकाल सकते हैं कि हम लोगों के कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्गेनिकली मैप हो रखे हैं कीवर्ड्स। अब देखो ये वुड क्लीनर स्प्रे आ गया, पता नहीं कहाँ से आया।